प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना की स्थिति को लेकर भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में योजना बनाई गई कि प्रत्येक विधानसभा में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाए ताकि अस्पतालों के भार को कम किया जा सके। इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए सभी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। पिछले साल की तुलना में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा घातक है। सिलावट ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। वहीं संकट के समय में कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मध्य प्रदेश की सरकार कालाबाजारी करने वालों कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मध्य प्रदेश का इंदौर पहला जिला है जहाँ पर 9 लोगों पर रासुका लगाई गई है और ऐसे जो भी लोग आएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मानवता के खिलाफ है। जब संकट पड़ा है ऐसे समय हम उस मनुष्य की, उस मरीज की हमको मदद करना चाहिए। ऐसे समय जो भी कालाबाजारी है वो मानवता के लिए शर्मसार वाला व्यक्ति है। एक बात सुनो, मैं जानता हूँ सरकार पूरी कोशिश कर रही है हर कमी को दूर करने की। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में हम सकारात्मक हो गए। अब उसमें जो पहले कमी थी उससे पूर्ति हो रही है। मांग और पूर्ति का अंतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के उदाहरण दे रहा हूँ। एक 20 दिन पहले मात्र 54 टन लगती थी और 120-130 टन हो गई है। ये मांग और पूर्ति का है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ये संकट है, ये महामारी, ये आपदा बहुत जल्दी अपना पैर पसार रही है। इस पर हम जरूर सफलता मिलेगी। उसमें मुझे आपका भी सहयोग चाहिए। सावेर में 120 कोविड केयर सेंटर हमने खोला है। जो माँ अहिल्या जो कोविड केयर सेंटर है राधा स्वामी सत्संग में, राधा स्वामी सत्संग उसी का एक छोटा सी रूप सावेर में खोलने की बात कर रहे हैं। 120 का हमने देपालपुर भी खोल रहे हैं, मऊ भी खोल रहे हैं। हर ब्लॉक स्तर पर कोविड केयर सेंटर खोलने का प्रयास किया जा रहा है सभी जिले के सभी विधानसभा। वहीं इंदौर शहर भाजपा अध्यक्ष गौरव रणदिवे और विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि शहर में कोरोना की रोकथाम के लिए शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसके आने वाले दिनों में परिणाम भी देखने को मिलेंगे। देखिए, लगातार आप देख रहे हैं, जैसे अभी 2-3 दिनों में आपने देखा होगा कि इंदौर में कोरोना की जो गति है उसमें थोड़ा सा एक स्टेग्नेशन आया है। लगातार हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि, माननीय प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद जी, हमारे सभी आदरणीय विधायकगण, हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि रोज कैसे और शहर ठीक हो सके, कोरोना की गति को कैसे हम लोग रोक सकें, कैसे हम लोग कुछ और नया उसमें कंट्रीब्यूट कर सकें। 2 दिन पहले सभी अस्पतालों की बैठक करके माननीय प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला हुआ कि जितने भी अस्पताल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, वो अपने यहाँ एयर सेपरेशन यूनिट लगाएंगे, हवा से ऑक्सीजन बनाने की यूनिट लगाएंगे, जिससे हमारे शहर में ऑक्सीजन का ये जो लोड है वो कम होगा। इस पे सभी अस्पतालों ने सहमति जाहिर की। आज 2 दिन से हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा में क्वारंटाइन सेंटर खोल रहे हैं। माननीय रमेश जी की विधानसभा में कल 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर खुला है। बाकी सभी सावेर विधानसभा में 120 बेड का क्वारंटाइन सेंटर खुला है। देपालपुर में खुला है। ऐसा अब लगातार 2-3 दिन में 100 बेड के क्वारंटाइन सेंटर प्रत्येक विधानसभा में खोलने की हमारी योजना है, जिससे कि अस्पतालों का लोड कम हो सके। जल्दी से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से वो लोग क्वारंटाइन सेंटर पहुंच सकें और कोरोना की गति रुक सके। इसी को लेके आज ये महत्वपूर्ण बैठक हम लोगों ने की थी। देखिए, अभी जैसा मैंने बताया कि क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग आएंगे, जिनके छोटे घर हैं, छोटे मकान हैं, संयुक्त परिवार में 8-8, 10-10 लोग एक ही घर में रहते हैं, मगर वो बेचारे सुविधाएँ ना होने के कारण वो खुद तो इन्फेक्टेड हैं ही, उनके कारण और भी, तो ऐसे लोगों को पहले क्वारंटाइन सेंटर लाया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए भी एक पूरा नीचे तक हमारा खाका तैयार है। जैसे 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन कराने में पूरी पार्टी और हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि लगे थे, आने वाले समय पे वैसे ही उसी खाके में हम लोग 18 साल से 45 साल के बीच के नौजवानों के लिए लगने वाले। ये हमारे सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी जन सहयोग से करने वाले। लगातार संकट की काल की घड़ी है और जिस तरह कोरोना तेज़ी से फैल रहा है, अस्पतालों में भारी संख्या में बेड की कमी आ रही है, लेकिन
पर्याप्त व्यवस्था करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस कार्य को देख रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी आज संगठन की बैठक में निर्णय हुआ है कि सभी विधानसभा वार एक क्वारंटाइन सेंटर खोला जाए। पूर्व में भी जो क्वारंटाइन सेंटर खोले गए थे उसी के अनुसार 100 बेड के 50 या 100 बेड के क्वारंटाइन सेंटर खोले। हमने क्षेत्र क्रमांक 4 में वीर सावरकर नगर में कंदकोट भवन है, वहाँ पर ये कार्य शुरू करने का निर्णय लिया है और एक बॉम्बे हॉस्पिटल के डॉक्टर और कुछ डॉक्टर्स अपनी सेवाएं देने को तैयार है और सभी कार्यकर्ता जो भी वहाँ पर सहयोग लगेगा वो सभी कार्यकर्ता भी दे रहे हैं। भोजन की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ओर से चल रही है। सभी सरकारी अस्पतालों में और जो पेशेंट के साथ जो परिजन हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये भावी सारे विधानसभा में इसी तरह की व्यवस्था करने की बात की है। हाँ, सभी विधानसभा में एक क्वारंटाइन सेंटर खुलना है। करीब 50 से 100 बेड तक का क्वारंटाइन सेंटर खुलना है और सभी लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि जनता कर्फ्यू और पुलिस की सख्ती के बाद अब इंदौर शहर में कोरोना की संख्या स्थिर हो गई है और आने वाले दिनों में हालात और बेहतर होने का अनुमान लगाया जा रहा है और इसके लिए मुंह पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन अनिवार्य है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।